तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच आखिरकार अब केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड पर अंकुश लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल को मंजूरी दे दी है। ये बिल 2 अप्रैल को पेश किया जा रहा है। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति बनाने का अधिकार वापस लिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक 8 अगस्त 2024 को भी बिल लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे विपक्ष के हंगामे के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेज दिया गया था। बता दें कि संसदीय समिति में कुल 44 संशोधन पेश किए गए थे, जिसमें करीब 14 संशोधन जेपीसी ने स्वीकार कर लिए। हालांकि संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है और अब ये बिल पेश होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच क्या आप जानते हैं कि आखिर वक्फ है क्या और भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? दरअसल वक्फ अरबी भाषा से निकला शब्द है, जिसका ओरिजिन वकूफा शब्द से हुआ है। वकूफा शब्द का अर्थ होता है ठहरना और रुकना। इसी से बना है वक्फ, जिसका अर्थ होता है संरक्षित करना। इस्लाम में वक्फ का अर्थ उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए हो। ये एक तरीके का दान जैसा ही होता है। जन कल्याण के लिए जो भी दान कर दिया जाए उसे संरक्षित करना ही वक्फ है। लेकिन शर्त यही है कि इसे जन कल्याण के मकसद से दान किया जाए और जो ये दान देता है उसे दान दाता कहा जाता है। अब अगर बात करें कि वक्फ भारत में कब आया, तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस्लाम के भारत आने के साथ ही भारत में वक्फ की आमद मानी जाती है। हालांकि इसे लेकर इतिहास कुछ भी नहीं है, ऐसे में इसका इतिहास भी तय करना मुश्किल है। वक्फ को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला शख्स कौन था? ये सवाल ठीक उसी तरह है कि जैसे कि पहली बार दान की परंपरा किसने शुरू की। हालांकि एक तथ्य ये है कि वक्फ की संपत्ति की शुरुआत सिर्फ 2 गांव के दान से हुई थी। इन 2 गांवों का कनेक्शन मोहम्मद गौरी से जुड़ा है। 12वीं शताब्दी के आखिर में पृथ्वीराज चौहान से जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने सैन्य ताकत और इस्लामिक संस्थानों को बढ़ाकर अपनी सत्ता मजबूत करने की कोशिश की थी। मोहम्मद गौरी ने मुसलमानों की शिक्षा और उनकी इबादत के लिए मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान कर दिए थे। भारत में इसको पहला वक्फ माना जाता है। वक्फ इस्लामिक परंपरा का हिस्सा है और ये भारत में मुस्लिम शासकों के शासन काल में धीरे धीरे प्रचलन में आया। अब अगर समय के पहिए के साथ पीछे की ओर सफर करते हुए चलें, तो ये मिलता है कि इस्लाम के साथ 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के कदम जब दक्षिण भारत में पड़े, तो उन्हीं के कंधों पर वक्फ ने भी भारतीय जमीन पर कदम रखा था। लेकिन इसे शासकीय स्तर पर लागू करने की बात की जाए तो पहला जिक्र दिल्ली सल्तनत के शासकों को दिया जा सकता है। सल्तनत की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी। भारत में वक्फ स्थानीय स्तर पर हर राज्य में होते हैं, जो वक्फ संपत्तियों का प्रबंध करते हैं। वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलाकर 9.4 लाख एकड़ जमीन और 8.7 लाख की संपत्ति है। इन संपत्तियों की कुल कीमत 1.2 लाख करोड़ तक की आंकी जाती है, जिसे ये भारत के सबसे बड़े भूमि मालिकों में से एक बन जाता है। वक्फ बोर्ड द्वारा की गई गलतियों और कानूनी विवादों के कारण कई वक्फ संपत्तियां अदालतों में भी जा चुकी हैं। चलिए अब समझते हैं कि आखिर सरकार क्यों वक्फ बोर्ड में संशोधन करना चाहती है। दरअसल वक्फ एक्ट 1995 में प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्डों में कामकाज में पारदर्शिता लाना और उनका मैनेजमेंट ज्यादा प्रभावी बनाना है। वर्तमान में वक्फ बोर्ड में ज्यादातर सदस्य चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन नए बिल के तहत ये बोर्ड के सदस्य सरकारी नामकृत होंगे। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और सही मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा, ताकि संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन हो सके। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाना और संपत्तियों का बेहतर प्रबंध करने के लिए यह संशोधन जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि सरकार क्या बदलाव प्रस्तावित करना चाहती है। दरअसल वक्फ संपत्ति को जिले के कलेक्टर के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, ताकि उनकी सही कीमत और स्थिति का आंकलन किया जा सके। नए बिल के अनुसार वक्फ बिल के सभी सदस्य अब सरकार द्वारा नामकृत किए जाएंगे। इसमें गैर
मुस्लिम लोग भी बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं और कम से कम 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का CEO भी गैर मुस्लिम हो सकता है। इसके साथ ही इस बिल में ये भी प्रस्तावित किया गया है कि वक्फ बोर्डों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी होनी चाहिए। हालांकि सरकार ये संशोधन सुधार के नाम पर कर रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय और विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये संशोधन वक्फ बोर्ड के कामकाज में सरकारी दखल अंदाजी बढ़ाएगा और इससे धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा। कई लोगों का मानना है कि इससे मुस्लिम समुदाय की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा और वक्फ बोर्डों में सत्ता का केंद्रीयकरण होगा, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचेगा।